इंडिया में कर्जा लेने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इवन के वो दूसरे मुल्कों को कर्जा देते हैं। आप देखिए कि जितने मुल्क हैं जो अंडर डेवलप हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बजट अनाउंस किया ना 2024-25 का, इसमें उन लोगों को जो है डोनेशंस दिए हैं, उनके हिस्से दिए हैं। जैसे हम बांग्लादेश की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, उन्होंने एक फिक्स अमाउंट दी है ताकि वो अपने मुल्क में डेवलपमेंट कर सके। और हम देखें, हम हाथ फैलाने से बाज ही नहीं आ रहे, हमें एक ही काम आता है, हमने भीख मांगनी और पैसे मांगने। इतने मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है, सीखना है हमने, जो कर लिया। अब देखिए यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है। इंडिया आगे रोज ब रोज बढ़ रहा है। अब दुनिया देखती है कि रोज क्या नया से नया आ रहा है, तो इस चीज़ में इंडिया, इस वजह से उनको एक टच मिला हुआ है कि इंडिया रोज रोज अपने एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है। आईटी में कर रहा है, कुछ गाड़ियों में कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, कुछ उनका जो है डेवलपमेंट का वो बड़ा तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा बना रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हम इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स के आईटीज के हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। तो हम देखते हैं ना कि जब भी हमारे कोई लेक्चर वगैरह चले तो कोई काम आ रहा है तो हम इंटरनेट पे देखते हैं, सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं और वो लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वो उनके वहाँ के कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो हम यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडियन प्रोफेसर्स की बुक्स पढ़ते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। इंडियन प्रोफेसर हम आज ही हम एक पढ़ के आ रहे हैं, हमें एक नई बुक साइन हुई है, नया सेमेस्टर शुरू हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें इंडियन प्रोफेसर की बुक है। पाकिस्तानी तो मुझे बहुत चुभन होगी वैसे तो, कि हमारा साथ ही अलग होने वाला मुल्क, हमारे वो भी बहन भाई हैं, नहीं हमारे जैसे ही हैं, हम भी वहीं से हैं, एक किस्म के सब लोग एक जैसे ही हैं वहाँ पे भी। तो वो लोग इतना आगे जा रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, उनमें है तो सही ना, उनमें कोई ऐसी आइडियोलॉजी है, वो किस आइडियोलॉजी पे चाह रहे हैं, हमें पहले वो देखना है। हमने सही पकड़े हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये बात कही गई है, ये कहा गया है, और ये कहा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट जो चीफ बनते हैं उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। बात तो सही है। तनवीर क्या कहेंगे, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और ये जो ओहदा है ये अब इंडिया डिजर्व करता है। ऑलरेडी हम देखें तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच गया। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा और नुकसान होने के चांसेस हैं? देखिए, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो जब बनेंगे तब पता चलेगा। अब मेन मुद्दा ये है कि उनको बनाया क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है, देखिए यूके जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इंडिया अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा था, बनाया है उसने, बहुत ज़्यादा इस तरह के काम किए हैं जो कोई भी यूरोप कंट्री नहीं कर सका। जैसे कि मीन्स है कि उनकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो गई, उनका ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा तगड़ा हो गया है। फिर उन्होंने सोलर पैनल बहुत बड़ा लगा लिया जो चांद से भी नज़र आता है, ठीक है। फिर उनका सबसे ज़्यादा जो मेन जो सबसे ज़्यादा है उनका बॉलीवुड है, उससे इतना पैसा जनरेट वो करते हैं ना कि उनके समझे कि 50% बजट का पैसा वहीं से आता है और लोग उनको देखना चाहते हैं। देखिए इंडिया की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है, तो असल मेन ये है कि अब दुनिया मानना शुरू हो गया कि भाई इंडिया बहुत चीज़ों में आगे चला गया। और कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, कोई भी उनका स्टार्टअप, कोई आईटी का निज़ाम, इंडिया की गाड़ियों का आप निज़ाम उठा के देख लें, उनकी फैक्ट्रीज देख लें, वो तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर हैं। ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया का स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
1947 में हम इंडिया से अलग हुए, हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया। आज वो मुल्क देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है कि 167 कंट्रीज चाह रही हैं कि इंडिया के पास वीटो पावर आ जाए। तो आप ये सोचें कि अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ गई तो इंडिया का स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। देखें उन्होंने जो मैंने पहले भी बात की है, देखें उन्होंने कितनी स्ट्रगल किया। आप ये देखें उनके गवर्नमेंट ने कितना उनके साथ, और यहाँ तक कि उनकी आवाम ने उनके साथ कितनी जो है कोऑपरेट किया है। ठीक है, आप उस चीज़ को देखें। और बाकी जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कितना फैसिलिटीज़ दी हैं, और डिफरेंट मतलब उन्हें हर जगह पे आपको मतलब आवाम के लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा उन्होंने अपनी आवाम को बड़ा सपोर्ट किया है, बड़ा फैसिलिटेट किया है। स्टूडेंट्स को आप देखिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिए हैं, रोज़गार के मौके दिए हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं मिल रहे हैं आवाम को। आप देखें कि हर साल कितनी यूथ जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है। यही रीज़न है। बिल्कुल देखें जी, मैं बोलना चाहूँ, देखें ना, हमारा पाकिस्तान का हर स्टूडेंट का मोटिव ये है कि हम बाहर चलना चाहते हैं जी। इंडिया जो है, इंडिया इस चीज़ को डिज़र्व करता है। उनके आप बिजनेसमैन देख दें दुनिया में, उनके बिजनेसमैन एट द वन ऑफ द टॉपेस्ट बिजनेसमैन में आते हैं। और इंडिया काफ़ी पढ़े, ये जो हमें बात करवाई जाती है ना कि इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये है वो है, ये हमें एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ समझाई जाती है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, इंडिया बहुत आगे जा रहा है, और वो जो हमारी रेवलरी है वो दूसरी साइड पे है। लेकिन एज अ नेबर अगर इंडिया आगे जाता है तो इस चीज़ का हमें भी फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ यही बात बताई गई, यही बात पढ़ाई गई हमारे बच्चों के दिमागों में, यही बात नक्श की गई कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने इतनी जंगों में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। आज इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, और हमारे दिमाग देखे वहीं पर ही मौजूद है, हमें वही समझाया गया, वही पढ़ाया गया, हमें दुश्मनी सिखाई गई। और आज वो देखें कि दुश्मनों को दोस्त बना रहे हैं और दोस्तों को साथ लेकर कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल इंडिया ऐसे डिज़र्व करता है ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट होना, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उनकी ग्रोथ, उनका मेन चीज़ उनकी यूनिटी है। वहाँ पे चाहे नरेंद्र मोदी मुस्लिम के खिलाफ है, मगर वहाँ के जितने भी हिंदू कम्युनिटी है, बाकी कम्युनिटीज़ भी और मुस्लिम कम्युनिटी भी मिलके है, वहाँ पे उनको वोट जाता है। 80% 85% उनको वोट बैंक मिला अभी रिसेंट इलेक्शन में भी। तो ये चीज़ दिखाती है उनकी यूनिटी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो है लोन, वहाँ पे वो उन्होंने कब से बाइकआउट किया, बंद किया हुआ कर्जा लेना, बाकी मुल्कों के डिपेंडेंट नहीं रहना। यहाँ पे हम पाकिस्तान में ये है कि कर्जा लेना है, उस कर्जे को उतारने के लिए दोबारा कर्जा लेना है, ऐसे हम कर्जा लेते हम पे चढ़ता जा रहा है ये। सर, पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मकरूज है। इंडिया में कर्जा लेने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इवन के वो दूसरे मुल्कों को कर्जा देते हैं। आप देखिए कि जितने मुल्क हैं जो अंडर डेवलप हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बजट अनाउंस किया ना 2024-25 का, इसमें उन लोगों को जो है डोनेशंस दिए हैं, उनके हिस्से दिए हैं। जैसे हम बांग्लादेश की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, उन्होंने एक फिक्स अमाउंट दी है ताकि वो अपने मुल्क में डेवलपमेंट कर सके। और हम देखें, हम हाथ फैलाने से बाज ही नहीं आ रहे, हमें एक ही काम आता है, हमने भीख मांगनी और पैसे मांगने। ऐसे ये जैसे बताया जाता है कि हमें भी कि पाकिस्तान में ना पॉपुलेशन रेट इंडिया के मुकाबले बहुत कम है, हमारे पास लैंड भी बहुत कम है। तो इस वजह से ना हमारे पास उतनी वो होता है ना विल पावर, मैन पावर हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो कि आके इनोवेशन पे या फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, स्मॉल बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि ज़्यादा मसला इंडिया को होना चाहिए, उनके पास इतना भरे मुल्क है, इतने ज़्यादा वहाँ पे वो सूबे हैं, वहाँ पे उनके अपने इतने सारे, वहाँ पे उनको मुश्किल ज़्यादा है हमसे। यही तो मसला है ना कि हमें मिसगाइड किया जाता है, हमें ये बताया जाता है भाई इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, भाई आपसे 4 सूबे संभाले नहीं जा रहे, वो इतनी बड़ी आबादी को लेकर चल रहे हैं, अपनी आवाम को एजुकेट कर रहे हैं। आप वहाँ पे आईटी का मेयार देख लें, वहाँ पे जो स्टार्टअप्स लगाए जाते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप देखिए कितने अरसे से हम सऊदी अरेबिया के जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। पहले उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं, हम आपके मुल्क में बिजनेस जो है खुद डेवलप करेंगे। ना पैसा आया और ना ही बिजनेस आया। ऐसे ही है, इसमें भी नहीं ये है कि वहाँ के जो आपने जो बताया कि उनका आईटी का वो मियार इतना भर गया, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जो कि गूगल में जाके वहाँ पे सीईओ हैं इंडियन सारे, हर बड़े अमेज़ोन में उनके सीईओ हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब यह कि स्टडी का मियार भी एक तो इतना ऐसा है नहीं ना, हम इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स के आईटीज़ के हैं हम स्टूडेंट्स हैं,
तो हम देखते हैं ना कि जब भी हमारे कोई लेक्चर वगैरह चले तो कोई काम आ रहा है तो हम इंटरनेट पर देखते हैं, सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं और वो लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वो उनके वहाँ के कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ा जाता है जो हम यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।